धन्यवाद आंचल। हिंदुस्तान की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर उत्तराखंड से आई है। उत्तराखंड में देश की तकदीर हर दिन अपनी जान जोखिम में डालती है। यहाँ के स्कूली बच्चे घर से स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन आधे रास्ते में उनकी जान आफत में पड़ जाती है। आखिर क्यों स्कूली बच्चों के साथ ऐसा होता है? क्यों इन बच्चों को अपनी जान खतरे में डालनी पड़ती है? देखिए इस रिपोर्ट में। ये हिंदुस्तान को हिला देने वाली तस्वीर है। इस तस्वीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर देख लें। गांवों को शहर बनाने का दावा करने वाली मोदी सरकार के लिए ये तस्वीर सबसे बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं है। दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये दूसरे जगह की है। हिंदुस्तान के विकास को मुंह चिढ़ा रही ये दोनों तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली है। बस दिल थाम कर बैठिए। एक एक तस्वीर की हकीकत बताएंगे। आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी को दांव पर रखा जाता है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले पहली तस्वीर को देखिए। जमीन से 20 फीट ऊपर ट्रॉली में बैठे ये लड़के लड़कियां कल के हिंदुस्तान की तकदीर हैं। नीचे गोली की रफ्तार से बहती भागीरथी नदी है और ऊपर ट्रॉली पर बैठकर नदी पार कर पढ़ने के लिए स्कूल जाते बच्चे। अब इसके आगे की तस्वीर देखिए। 20 फीट ऊपर बच्चे की पीठ पर स्कूल का बैग। बच्चे ने स्कूल ड्रेस पहन रखी है, पैर में चमड़े का जूता है और हवा में। इसके आगे की तस्वीर देखिए। 20 फीट ऊपर बच्चे की पीठ पर स्कूल का बैग। बच्चे ने स्कूल ड्रेस पहन रखी है, पैर में चमड़े का जूता है और हवा में झूलती रस्सी पर यह बच्चा लटक रहा है। बच्चे को इतनी समझ भी नहीं है कि झूलती रस्सी पर जूते पहनकर नहीं लटका जाता, कभी भी पैर फिसल सकता है। लेकिन ये बच्चा क्या करे? स्कूल भी तो जाना है। अब देखिए, धीरे धीरे हवा में झूलती रस्सी के सहारे ये लड़का उफनती नदी के किनारे इस पत्थर पर उतर गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रॉली में कोई भी जिम्मेदार शख्स नहीं बैठा है। बच्चे ट्रॉली में बैठते हैं और नदी को यूं ही पार करते हैं। अब देखिए, एक बच्चा हवा में झूलती रस्सी के सहारे नीचे उतरा तो दूसरा बच्चा भी रस्सी के सहारे उतरने की कोशिश करने लगा। इस बच्चे ने भी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई है। ये देखिए, ट्रॉली से उतरते हुए इसका पैर फिसल गया। अगर पैर फिसल जाता तो सीधे 20 फीट नीचे उफनती भागीरथी नदी में गिरता, लेकिन फिसलते पैर को किसी तरह रोका और ये देखिए, नीचे उतरे पहले बच्चे ने इसका हौसला बढ़ाया। उतर जा, मैं नीचे हूँ। छोटे छोटे बच्चे एक के बाद एक यूं ही जान हथेली पर लेकर नीचे उतरते हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ। एक एक कर हिंदुस्तान को चुनौती दे रही इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं और एक एक वजह बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। गिरीश गैरोला, इंडिया न्यूज, उत्तरकाशी। तो हिंदुस्तान की तकदीर को आपने रस्सी पर इस कदर झूलते हुए देखा। इन बच्चों का स्कूल भागीरथी नदी के दूसरी तरफ है, लेकिन पुल न होने की वजह से इन्हें ट्रॉली से नदी पार करनी पड़ती है। कई बार ज्यादा लोग होने की वजह से ट्रॉली बीच में फंस जाती है और इन बच्चों को अक्सर ऐसे ही रस्सी के सहारे नदी में उतरना पड़ता है। ये हैरान करने वाली तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है। उत्तरकाशी के अठाली गांव के बच्चे स्कूल जाने के लिए रोजाना नदी को यूं ही पार करते हैं। अब मजबूरी क्या है वो समझिए। नदी के एक किनारे पर अठाली गांव है, लेकिन स्कूल नदी के दूसरे किनारे वाले गांव में है।
अस्पताल भी दूसरे किनारे पर है। ऐसा नहीं था कि भागीरथी नदी पर पुल नहीं था, यहाँ एक पुल था, लेकिन पिछले साल केदार घाटी से आई तबाही में टूटकर बह गया। जिला प्रशासन ने फिलहाल नदी को पार करने के लिए एक ट्रॉली लगा रखी है। अब आपको बताते हैं ये बच्चे रस्सी के सहारे नीचे लटकते क्यों हैं। दरअसल ट्रॉली में एक बार में 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते, लेकिन ज्यादा बच्चे यहाँ ट्रॉली में बैठ जाते हैं। 2 कदम चलने के बाद रस्सी के सहारे बारी बारी से नीचे उतर जाते हैं। ये देखिए, एक साथ धीरे धीरे कितने बच्चे नदी के बीच में खड़े पत्थरों पर उतरते हैं। फटाफट नहाने के लिए नदी में कूद जाते हैं। बस समझ लीजिए, पहाड़ से गिरे तो खजूर में अटके। एक तो पहले ट्रॉली से 20 फीट नीचे रस्सी के सहारे नदी में उतरते हैं, और दूसरा सही सलामत उतरने के बाद नदी की तेज धारा में कूद जाते हैं। यहाँ भी बच्चों को रोकने वाला कोई नहीं है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चे नदी में कूदते हैं, फिर थोड़ी देर बाद इसी रस्सी के सहारे ट्रॉली तक जाते हैं। जरा सोचिए, कभी भी हादसा हो सकता है। दरअसल उत्तरकाशी के अठाली गांव के लोगों ने ट्रॉली को अब अपनी तकदीर मान लिया है। अब तो बीमार को भी इलाज के लिए ट्रॉली से ले जाना पड़ता है। हम बच्चे को हॉस्पिटल ले गए, उनकी बेटी सो रही थी और वो भी टीके लगवाने ले गए। हमारे बहुत परेशानी हो रही है ट्रॉली से। अब सरकार ने क्या किया वो सुनिए। शिकायत के बाद यहाँ एक झूला पुल और मोटर पुल बनाने की योजना थी। काम शुरू हुआ, लेकिन निर्माणाधीन पुल टूट गया, जिसकी वजह से बीच में ही काम रोक दिया गया। जब ये बाढ़ आई थी तो पुल तो ध्वस्त हो गया था, लेकिन एक निर्माण कार्य चल रहा था। दोनों पुल जो है बनने थे, 2 पुल यहाँ पे काम चल रहा था, लेकिन अब काम भी जो है बड़ी धीमी गति से चल रहा है। ये झूला पुल जो है बिल्कुल नहीं, तो इसका काम तो पूरा जो है बंद हो गया है। और सुनने में आ रहा है कि ये बनता भी कि नहीं बनता। अब तो ये इंक्वायरी चल रही कि ये जो है ये वाला बने या वो वाला बना। अब ये समस्या प्रशासन के सामने कौन सा जो है पुल बनाए। इंडिया न्यूज ने जब सवाल उठाए तो डीएम ने कहा कि अब नदी के दोनों किनारे पर होमगार्ड के जवान तैनात किए जाएंगे, ताकि बच्चों के साथ कोई हादसा न हो। आवाजाही के लिए हम सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कार्रवाई करेंगे एंड जहाँ पे दोनों साइड्स पे हम होम गार्ड्स या पीआरटी जवान को तैनात करेंगे। वो सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे। नंबर 2, वो खींचने के लिए भी हम उनको नियुक्त किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी लापरवाही क्यों बरती जाती है। आखिर अठाली गांव के बच्चे, बुजुर्ग, बीमार कब तक यूं ही अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते रहेंगे। गिरीश कैरोला, इंडिया न्यूज, उत्तरकाशी। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से भी ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ भी लोगों को मंदाकिनी नदी पार करने के लिए ट्रॉली की मदद लेनी पड़ती है। ट्रॉली से नदी पार करते वक्त कई लोगों को चोट आ चुकी है। अब तक आपने उत्तरकाशी की हैरान करने वाली तस्वीर देखी। अब दूसरी तस्वीर रुद्रप्रयाग की देखिए। ट्रॉली पर बैठे इन बच्चों को देखिए, स्कूल जा रहे हैं। इस ट्रॉली पर बैठकर मंदाकिनी नदी को पार करते हैं। यहाँ के सेंज और कराड़ी गांव के लोगों को भी हर दिन जान जोखिम में लेकर मंदाकिनी नदी पार करनी पड़ती है। बीमार, बुजुर्ग और स्कूल के बच्चे सभी इसी ट्रॉली से नदी में एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। जरा सोचिए, ये सफर कितना खतरनाक है। एक छोटी सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। रस्सी टूटी या फिर कोई और गलती 15 फीट नीचे मंदाकिनी नदी में पहुंचा सकती है। ट्रॉली से नदी पार करते समय कई लोगों को चोट भी लग चुकी है। इस तस्वीर को देखिए, एक नन्ही सी बच्ची अपने पिता के साथ ट्रॉली में बैठी है। बच्ची काफी घबराई हुई है और उसके पिता अपने हाथों से ट्रॉली को आगे धकेल रहे। इस ट्रॉली में मोटर नहीं लगी है, इसलिए इसको खुद ही अपने ही हाथों से खींचना पड़ता है। अब ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर 4 लोग बड़ी मुश्किल से इस ट्रॉली में बैठे हैं। एक शख्स ने ट्रॉली को धक्का दिया और ट्रॉली थोड़ी दूर तक पहुंची और आगे जाकर रुक गई। इसके बाद ये लोग किसी तरह अपने हाथों से धक्का देकर ट्रॉली को किनारे तक ले गए।
स्थानीय लोग कई बार इस बात की शिकायत जिला प्रशासन से भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी गाड़ी की, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। सुनवाई की बात थोड़ा ये झूला ये लगा था, ये गरारी, इससे भी परेशानी हो रही है, मतलब जो है बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, लोगों को परेशानी हो रही, लोग बच्चे स्कूल जा रहे हैं और यहाँ पे तुरंत पुल की व्यवस्था होनी चाहिए। सेन, वेली, तरवाड़ी, धर्मोला, कालापौड़, बहुत से गांव ऐसे हैं जो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। यहाँ सवाल ये है कि प्रशासन क्यों अब तक आंखें बंद किए हुए है? क्या प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है? आखिर कब तक रुद्रप्रयाग के लोगों को इसी तरह से डर डर के मंदाकिनी नदी पार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? प्रवीण सेमवाल, इंडिया न्यूज, रुद्रप्रयाग।